माना जाता है। कन्याकुमारी, सूर्य उदय कोणार्क। अभी के नाम से जगह का नाम है कोणार्क। 1000 साल पहले जगह का नाम था मैत्रीवन फॉरेस्ट। क्या था? फॉरेस्ट। और नदी और समुद्र मिलन थी। नदी का नाम था चंद्रभागा, समुद्र का नाम था बंगाल के खाड़ी। होली प्लेस संगम। जब सूर्य भगवान उदय होती, इनका रोशनी इस जगह में गिरती थी। द्वारका का राजा थे कृष्ण भगवान। द्वारिका का राजा थी कृष्ण भगवान। इनका पत्नी थी जाम्बवती। जाम्बवती से एक बेटा जन्म हुआ, इनका नाम है शाम। शाम कुछ गलत काम किया, इसलिए मम्मी और पापा इनको अभिशाप दिया। शाम का शरीर में कोढ़ हुआ था, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग अच्छा होने के लिए चंद्रभागा नदी के पास में जो जंगल था, वो जंगल का अंदर में सूर्य भगवान को 12 साल तपस्या किया था। इनका मेडिसिन क्या था अच्छा होने के लिए? सूर्य की पहली किरण, समुद्र का स्नान, सूर्य भगवान को नमस्कार, और जंगल के अंदर में नीम का झाड़ था। 4 मेडिसिन से शाम्भवी जगह में अच्छा हो गया था। गंगा वंश के राजा नरसिंह देव तो मंदिर को बनाया 1238 में। 1238, 1250 में मंदिर कंप्लीट किया। 12 साल लगा था इस मंदिर को बनाने के लिए। 12 एकड़ जमीन के अंदर में, 1200 कारीगरों को लेके। अब 12 साल में मंदिर कंप्लीट होना चाहिए, नहीं होगा तो सबका शिखर काट देंगे। 1200 कारीगर मंदिर बनाया, पहले शिखर बैठा नहीं पाया। अरे तभी शिखर नहीं होगा। सुनना तो लो, पहले सुन लो। खाली डिस्टर्बेंस क्या करो और कुछ सुनने दो। शिखर बैठा नहीं पाया। 1200 कारीगर का दिमाग फेल हो गया। राजा बोला था 1200 कारीगर को 12 साल में होना चाहिए, नहीं होगा तो शिखर काटेंगे। कुछ दिन बाकी था। 1200 कारीगर का अंदर में मुखिया जो पिताजी मंदिर बनाया था, घर में लड़का पैदा हुआ था, जो मंदिर को 12 साल हो गया, लड़का को 12 साल हो गया। वो माँ का पास में था, कभी पिताजी को देखा नहीं था। बच्चों लोग के साथ में खेलने के लिए बच्चों लोग खिलाया नहीं, तो मेरा पिताजी नहीं है। वो माँ को बोले मेरा पिताजी कहाँ है? माँ बोले सूर्य मंदिर बनाने के लिए गया, और 5 दिन बाकी है रिटर्न आने के लिए पिताजी। ना माँ ऐसा नहीं होगा, हमको जाना पड़ेगा, पिताजी के साथ में मुलाकात होगा। माँ बोले हैं बेटा को 1200 कारीगर का अंदर में पिताजी को कैसे पहचानेंगे? ना बगीचा का बेर लेके जाओ, बगीचा का बेर, और घर का कुत्ता लेके जाओ। कारीगर का अंदर में कुत्ता और बेर कोई भी आदमी पहचानेगा तो तुम्हारा पिताजी मिल जाएंगे। पिताजी के साथ में ये जगह में मुलाकात हो गया। पिताजी बोला था बेटा तो रिटर्न चला जा घर। ना क्यों? मंदिर तो 2 दिन बाकी है प्रतिष्ठा होने के लिए। प्रतिष्ठा होने के बाद में तुम्हारा साथ में घर रिटर्न जाएंगे। ना मंदिर सब कुछ हो गया, पहले शिखर बैठा नहीं पाते। शिखर में क्या है? ना चुंबक के ऊपर में कलश जितना बार रखे हैं वो कलश नीचे चला जाता था। सोना नहीं पकड़ा था चुंबक को, इसलिए बार बार कलश नीचे चला जाता था। 1200 कारीगर बोले हैं, पिताजी बोले हैं शिखर बैठा नहीं पाते, राजा हमको मार देंगे। बेटा बोला है पिताजी को, पिताजी आप लोग से ना बैठा नहीं पाते हैं, मेरे को ऑर्डर दीजिए, हम शिखर बैठाएंगे। 12 साल का बच्चा जाके कलश फिटिंग किया था। कलश का अंदर में कुछ लोहार कुछ खजाना भर दिया था, नीचे चुंबक था, वो पकड़ लिया, नीचे आ गया बच्चा। कारीगर लोग पूछे हैं पिताजी को तुम्हारा बेटा के साथ में जाएंगे ना हमारा साथ में जाएंगे? तो पिताजी बोले हम कारीगर का साथ में जाएंगे, बेटा के साथ में नहीं जाएंगे। राजा को पता चल जाएगा तो 12 साल का बच्चा शिखर बैठा दिया, 1200 कारीगर नहीं बैठाया, 1200 कारीगर को मार देंगे। इसलिए बच्चा ये जगह में सुसाइड किया था। शुरू से मंदिर अपवित्र हो गया था, वो कहानी कारीगर का अंदर में था, राजा को मालूम नहीं था। राजा लोग आया, मंदिर प्रतिष्ठा किया। मुगल लोग आए, मुगल बिजनेस के लिए जहाज आना आना करता था समुद्र के अंदर में। जहाज का सामने कंपास दिशा दिखाने के लिए वो चुंबक जहाज को खींच लेता था। इसीलिए वो लोग मंदिर को गिराने के बाद में जितना खजाना था वो सब लूट के चला गया। खंडित मंदिर, अपवित्र मंदिर, पूजा नहीं होता। सूर्य मंदिर में पूजा नहीं है। ब्रह्मा मुरारी तिर्वांधकारी भानु शशि भूमो सुतोबदश गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वग्रह सेवकारा वहंतु सर्वे ग्रेवे नमः समर्पयामि। नमो नमः। जय हो महाराज। महाराज कितने प्राचीन होगा ये मंदिर? पुराना है, मंदिर के साथ बना हुआ है वो पहले ही। पहले बोल साचे दरबार की हर 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 हर।
बोल साचे दरबार की। भो सूर्य महद्भूतम ब्रह्मा विस्वादकम भक्त्या मया दत्तम सावती निगति स्थिरेत्वे तराई में धारणे विचित नारायणे शंकरात्मनाय नमो भानो भास्कराय रश्मे दिवाकरायुरोग्य विजर्ते विद्यां देहि नमस्तुभ्यं पद्मासनं पद्मगर्भं समदूते सूर्य ध्यानं समर्पयामि नमो भानो भास्कराय नमो नमः। ये हमारा मंदिर है, क्योंकि इतना पुरातत्व उस समय हमारी एकता ना होने के कारण हमारी आस्था को तोड़ा गया और कई मुगल शासकों ने जो है हमारे देश में, और ऐसा भविष्य में जब हमारे हिंदू एकत्रित नहीं होंगे और हमारा भारत देश सोने की चिड़िया थी, सभी लूट ले गए। और एक ऐसा होना चाहिए, हमारे देश में एकता होनी चाहिए, अपने एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। एक दूसरे को लड़ा के झगड़ के जो है बाहर के लोग यहाँ आक्रमण कर गए और सब उठा ले गए, क्योंकि हमारे भाई भाइयों में नहीं बनती है। और तो ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बनने की कगार में है। तो उसमें सबके साथ एकता और एक साथ चलना चाहिए कि बाहरी आक्रमण शक्तियों को हमारे ऐसा ना लगना चाहिए कि ये लोग बिखरे हुए हैं। जब हम लोग सब एक होंगे तो उससे क्या होगा, आनंद होगा और यश भी होगा और आनंद भी होगा। जैसे यात्रा में हम हैं तो एक साथ अगर सब लोग रह रहे हैं तो कितनी ताकतवर है ना। कहीं भी 1 रुपया भी चढ़ा रहे हैं तो हजारों रुपये इकट्ठा होता है। तो यही एक आनंद है। क्या कहेंगे महाराज? बहुत बढ़िया, बहुत विचार रखे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि कैसे भविष्य में अपनी धरोहर को हम सजो के रखें? सबको एक दूसरा बन के रहना चाहिए। सबको सब अलग आपस में झगड़ना लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे के विचारों समान करना चाहिए। जैसे एक अंगुली है कोई भी तोड़ सकता, मुट्ठी में दम होता है, इसलिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। धर्म जाति के उसमें नहीं बदलती। आप क्या कहेंगे गुरुदेव कि मतलब हमारे देश को एकत्रित कि बाहर की शक्तियाँ तोड़ ना पाए तो कैसे रहना चाहिए? समस्त हिंदू परिवारों को, हिंदू जनों को एकत्रित होना चाहिए, अपने सद्विचार का प्रचार प्रसार करना चाहिए और संगठित होकर के रहना चाहिए जी। जैसे कि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अगर इसी प्रकार से ऐसे ही रहे तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा संभव है। ये सूर्य मंदिर को देख के आप क्या मतलब प्रेरणा, कैसा लग रहा है आपको कि हमारी एक आस्था का केंद्र था तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया, आस्था के केंद्र को तोड़ा गया है। वो चाहते थे कि जहाँ जहाँ एक तो वो जो मुगल थे वो सोना चांदी जहाँ पर भी इस प्रकार का वो होता था उसकी लूट करते थे, और दूसरा जो है जहाँ जहाँ हिंदुओं की आस्था होती थी उसको नष्ट कर देते थे। अच्छा, जो आस्था है हमारी। श्रद्धा। जय माता दी। जय माता।